नमस्ते बच्चों। आज वाणी विकास के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं और आज हम बात करेंगे कि बालकों के अंदर जो वाणी दोष हैं, जिनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात की थी, उनमें किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। उन सुधारों के लिए कुछ सुझाव आज हम यहाँ उनके बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं बाल्यावस्था में लगभग सभी बच्चों में वाणी दोष देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि कुछ बालकों में ये दोष ज़्यादा होता है और कुछ में कम पाया जाता है, लेकिन इन वाणी दोषों को समय से अगर निराकरण नहीं किया जाए तो उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि अगर इनको समय से दुरुस्त नहीं किया जाए, इनको सुधारा नहीं जाए, तो ये स्थायी हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं, और फिर उसके कारण से बालक के व्यक्तित्व पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप बालक जो है वो हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाते हैं और बड़े होने पर भी बालक उसी तरह से तुतलाकर, हकलाकर या भ्रष्ट उच्चारण से बोलता है, जिस कारण से वो लोगों के बीच में मजाक या उपहास का कारण भी बन जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि ये माता पिता और शिक्षक का परम कर्तव्य है, उनका महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी है कि वो बालकों में उपस्थित जो भी वाणी दोष हैं, जिस भी प्रकार का उनमें वाणी दोष मौजूद है, उसको प्रारंभिक अवस्था से ही सुधारने का प्रयास करें, उसको दूर करने का प्रयास करें, ताकि बालक को भविष्य में जाकर के सामाजिक समायोजन में कठिनाई नहीं हो। जो मुख्य सुधार के लिए जो सुझाव हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चे को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण ही सिखाया जाना चाहिए। उसको किसी भी हालत में गलत उच्चारण पर प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसको रोका जाना चाहिए और उसके उच्चारण को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, बालकों को अपनी उम्र के साथियों के साथ खेलने कूदने, बातचीत करने का मौका देना चाहिए। इससे बच्चे को भाषा सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। जितना ज़्यादा वो कम्युनिकेशन या बातचीत करेगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, उतना ही उसकी भाषा का विकास अच्छा होगा और वो अपनी बात को खुल करके दूसरों के सामने व्यक्त कर पाता है। तीसरी जो इसमें मुख्य बात है वो है, अगर बालक तुतलाकर या हकलाकर बोलता है तो उसे ऐसी भाषा बोलने के लिए कतई प्रेरित नहीं करना चाहिए। उसे इस काम के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए और न ही कभी बच्चों के सामने लाड़ में आकर के या प्यार में आकर के हम उनके सामने तुतलाकर बोलें या भ्रष्ट उच्चारण करें या हकलाकर बोलें। अगर हम बच्चे के सामने जिस तरह से हम बोलेंगे, बच्चा भी क्योंकि अनुकरण के माध्यम से सीखता है, नकल के माध्यम से सीखता है, तो बच्चा भी वैसा ही बोलना प्रारंभ कर देता है। उसको ऐसा लगता है, वो ये समझता है कि जब घर के बड़े इस तरह से बोलते हैं, अगर मेरे मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि यही सही उच्चारण है, तो वो उसी को सीखता है। बच्चे को तुतलाकर बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है अगर ऐसा किया जाएगा तो। इसीलिए हमेशा उचित यही रहता है कि दोषपूर्ण वाणी की आलोचना स्वस्थ तरीके से की जानी चाहिए। उसके लिए भी बार बार बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से समझाया जाना चाहिए। और रादर देन कि हम उसको ये कहें कि तुम ऐसे मत बोलो, तुम ये मत करो, उसकी बजाय अच्छा होगा कि हम उसको सही शब्द या सही अक्षर बोल करके बताएं कि आप इसको इस तरह से बोलने की कोशिश करो, तो बच्चे को समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है और मुझे सही उच्चारण सीखना है। इस तरह से बालकों में जो है वो वाणी दोष स्वतः ही आयु बढ़ने के साथ में समाप्त होता जाता है। और फिर आता है, बालकों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उन्हें स्पष्ट बोलना सिखाया जाना चाहिए और व्याकरण का उचित ज्ञान दिया जाना चाहिए।
जो भी भाषा सिखाई जा रही है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो या और भी कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, कोई सी भी भाषा हो, साथ ही में उसको व्याकरण का ज्ञान ज़रूर से दिया जाना चाहिए। उसके सामने शब्दों को धीरे धीरे एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ में बोलना चाहिए और वाणी या भाषा से संबंधित एक अच्छा उदाहरण बच्चे के सामने हमेशा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ये जो मॉडल हैं, ये जो उदाहरण हैं, वो स्वयं माता पिता या घर के कोई भी बड़े सदस्य हो सकते हैं। और फिर बात आती है, अच्छा वक्ता बनाने के लिए पहले बालक को अच्छा श्रोता बनना सिखाना चाहिए। इसके लिए उसे छोटी छोटी सुंदर एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। फिर इन कहानियों को बालक के मुख से सुनना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अपने जो दादा दादी, नाना नानी वगैरह थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसी तरह से कहानियाँ और किस्सों के माध्यम से ही भाषा का उचित ज्ञान दे देते थे। और सबसे आखिरी में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को हमेशा शुद्ध बोलने और लिखने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें बार बार बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। समय समय पर उनकी बात को सुनना भी चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए। और जो भी कोई गलती बालक करता है उसका निराकरण किया जाना चाहिए। अगर बालक भाषा का व्याकरण संबंधी त्रुटि करता है, भाषा की या व्याकरण संबंधी त्रुटि करता है और तुतलाकर या हकलाकर बोलता है, तो उसका तत्काल निराकरण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के जो वाणी संबंधी दोष हैं और भाषा संबंधी दोष हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। सही दिशा निर्देशन से एवं बार बार अध्ययन कराने से बच्चों में शुद्ध बोलने की कला भी आ जाती है और भाषा का उचित ज्ञान हो जाता है और उनका जो वाणी विकास है वो भी उत्तम तरीके से होता है। आज हमारा स्पीच डेवलपमेंट का या लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज ही हम एक वीडियो और भी देखेंगे जिसमें हम नया अध्याय चालू करेंगे और वो है संवेगात्मक विकास। आप अपने चैनल पर, हम इस चैनल पर वीडियोस को देखें और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर से बताएं और अपना नाम भी ज़रूर से साथ में लिखें ताकि आपकी अटेंडेंस भी उसमें काउंट हो सके। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।